यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की इतिहास पुस्तिका के स्वर्णिम पृष्ठों में से एक है और लगभग 90 साल पुरानी है। उस समय आजादी की जंग चल रही थी। भगत सिंह और उनके साथी जेल में बंद थे। स्वयं को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने की उनकी लड़ाई तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के साथ चल रही थी। उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो भगत सिंह समेत उनके साथियों ने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया था। कुछ साथियों की हालत बिगड़ी तो जेल प्रशासन ने उन्हें अस्पताल भेजना चाहा, लेकिन भगत सिंह के साथी अस्पताल नहीं गए। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपने उस आमरण अनशन युद्ध के 63वें दिन 13 सितंबर 1929 को केवल 24 वर्ष की आयु में महान बलिदानी क्रांतिकारी जतिंद्र नाथ दास देश के लिए बलिदान हो गए थे। लाहौर से कलकत्ता लाए गए जतिन दास के पार्थिव शरीर की शवयात्रा में पूरा कलकत्ता उमड़ पड़ा था। उनकी उस अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोगों की भीड़ कई किलोमीटर लंबी हो गई थी। उनकी चिता की भस्म माथे से लगाने की होड़ इतनी प्रचंड थी कि उस स्थान पर लोगों के अंगूठों की रगड़ से गड्ढा हो गया था जहां जतिन दास की चिता जलाई गई थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें अंतिम विदा देने के लिए कैसा जनसैलाब उमड़ा था। जतिन दास की मृत्यु के पश्चात भगत सिंह ने अपने अन्य साथियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें अनशन से रोक दिया था, लेकिन स्वयं उस जंग को जारी रखा था। भगत सिंह की सलाह को अनदेखा कर बटुकेश्वर दत्त उनके साथ आमरण अनशन पर डटे रहे थे। उस दौरान हथकड़ियों में जकड़े भगत सिंह को स्ट्रेचर पर अदालत लाया जाता था। जतिन दास की मृत्यु के समाचार तथा जेल में जारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के अनशन की खबरों से देश उद्वेलित हो उठा था और कई स्थानों पर प्रदर्शन होने लगे थे। अतः 116 दिन बाद ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। भगत सिंह की मांगे मानकर उनका अनशन खत्म कराया गया था। यह दुनिया में किसी राजनीतिक क्रांतिकारी द्वारा किया गया अब तक का सबसे लंबा आमरण अनशन है। यह रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। उन्हीं दिनों पंजाब के एक सिख गुरु को भी जब यह समाचार मिला तो उन्होंने भगत सिंह से मिलने की इच्छा व्यक्त की। भगत सिंह भी उनसे मिलने को राजी हो गए, लेकिन उन सिख गुरु ने अचानक अपना मन बदल दिया और भगत सिंह से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसका कारण यह बताया था कि मुझे ज्ञात हुआ है कि भगत सिंह ने केश कटा दिए हैं, इसलिए मैं उससे नहीं मिलूंगा। उन सिख गुरु का यह बयान जब भगत सिंह को पता चला तो उन्होंने उनको जवाब भिजवाया था कि आपके निर्णय से मुझे कोई दुख या पश्चाताप नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अपने गुरुओं की उस परंपरा के पथ का पथिक हूं जिन गुरुओं ने देश के लिए अपने शीश कटवा दिए थे। मैंने तो देश के लिए केवल अपने केश कटाए हैं। भगत सिंह का जवाब सुनकर उन सिख गुरु की आंखें नम हो गई थीं और उन्होंने जेल जाकर भगत सिंह से भेंट की थी। भारत की आजादी की लड़ाई के महानतम योद्धा अमर शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें।